अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। जैसा कि कल आप लोगों को मैंने बताया था कि कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का क्या मतलब कि अगर Q1 चार्ज पार्टिकल Q2 पे फोर्स एग्जर्ट करेगा तो उसके रिज़ल्ट में Q2 भी Q1 पे उतनी ही फोर्स एग्जर्ट करेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। जिस तरह ये मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम के 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, दोनों के दरमियान सेपरेशन क्या है, R है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर Q2 पे फोर्स एग्जर्ट होगी हम उसको F2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर Q1 पे फोर्स एग्जर्ट होगी उसको हम F1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह इसकी वेक्टर फॉर्म देखने के लिए हमने इनके यूनिट वेक्टर भी इंट्रोड्यूस करवाने हैं। अगर हमारे पास फोर्स F21 होगी उसका यूनिट वेक्टर भी R21 हैट होगा, और अगर फोर्स F12 होगी उसका यूनिट वेक्टर भी R12 हैट होगा। अब हम देखते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे कि दोनों फोर्सेस F12 और F21 इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं। जिस तरह ये डायग्राम में देखो कि F21 ऊपर की डायरेक्शन में है, F12 नीचे की डायरेक्शन में है, कि ये इक्वल और ऑपोजिट है। अब हमने जिस तरह कूलम्स लॉ का फार्मूला लिखा था F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब हम 2 1 और 1 2 की फॉर्म में फोर्सेस को डिफाइन करेंगे। F21 के लिए साथ यूनिट वेक्टर आ जाएगा R21, और F12 फोर्स के साथ यूनिट वेक्टर आ जाएगा R12 हेड की फॉर्म में। इस तरह हमारे पास दो और इक्वेशंस 5 और 6 बन जाएंगी। अब अगर हमारे पास फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं तो इनके जो यूनिट वेक्टर हैं R21 और R12 ये भी इक्वल एंड ऑपोजिट ही होंगे। अब आपके पास इक्वेशन 5 है F21 इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12। अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है R21 की जगह माइनस R12 यूनिट वेक्टर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो इक्वेशन 5 आपकी क्या बन जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू माइनस R12 यूनिट वेक्टर। अब माइनस को बाहर निकाल लो तो बाकी आपके पास वही फॉर्म बन जाएगी जो इक्वेशन 6 आपको नज़र आ रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। तो अब आपने क्या करना है, माइनस साइन के साथ F12 की वैल्यू लिख देना है कि ये F12 की वैल्यू है। तो इस तरह आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी F21 इज़ इक्वल टू माइनस F12, ऊपर जो आपने लिखा था कि आपके पास ये म्यूचुअल फोर्स है, इक्वल और अपोजिट होती है। मीन अगर एक पार्टिकल दूसरे पे लगाएगा तो दूसरा पहले पे भी फोर्स लगाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डेंस है कूलम लॉ जो है, ठीक है, इक्वल और अपोजिट होने की वजह से। F21 इज़ इक्वल टू माइनस F12। न्यूटन थर्ड लॉ यही है कि फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होती हैं, कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। अब हमारे पास है कि मीडियम का क्या इफ़ेक्ट होगा, ये तो हम फ्री स्पेस की बात कर रहे थे। अब अगर Q1 और Q2 के दरमियान कोई मीडियम रख दें तो फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है और हमारे पास एक फैक्टर एप्सिलॉन R आ जाता है जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी का नेम देते हैं। तो आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी, ऊपर तो सारा कुछ एयर के लिए पढ़ते आ रहे थे, अब फॉर्म बन जाएगी F मीडियम इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R भी डिवाइड हो जाएगा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब आपने 1/एप्सिलॉन R को कॉमन ले लेना है, बाकी क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ की बेसिक फॉर्म है। इसको आप कह सकते हो कि जो फोर्स एयर के अंदर है, वैक्यूम में है, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी F मीडियम इज़ इक्वल टू F एयर ओवर एप्सिलॉन R। तो इधर से एप्सिलॉन R की क्या वैल्यू आ जाएगी, एप्सिलॉन R आपके पास आ जाएगा F एयर ओवर F मीडियम। अब आपके पास एप्सिलॉन R जो रिलेटिव परमिटिविटी है, ये आपके पास क्या है, रेशो है रिलेटिव परमिटिविटी
और इसको आप या फिर इसको आप डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हो। इसको आप डिफाइन करते हो कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान, जब वो चार्जेस वैक्यूम में होंगे, टू डैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब वो किसी भी मीडियम के अंदर होंगे। एयर के केस में एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1.0006 होती है, जो अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल है। तो एयर में आपके पास जो जब एयर की आप बात करते हो एप्सिलॉन आर अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होगा, तो जो फोर्स होगी वो सिंपली वैक्यूम की ही फोर्स को हम कंसीडर करेंगे।